हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कल आपको पता होगा हमारा जो केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो 59 नंबर पर लगा हुआ था। और 59 वाला जो मेन केस था हमारा श्रीधर यादव वाला 51,877, जिसमें मिसलेनियस एप्लीकेशन 276 थी, इसको डिस्पोज कर दिया गया था। जो स्टेटस मैंने आपको दिखा दिया था। आपने एक चीज नोट करी हुई, कल जो हमारा मैटर था वो था डायरेक्शन मैटर्स में। जो पिछली बार हिमागोली मैम ने ऑर्डर दिया था कि इसको पुट दिस केस इन डायरेक्शन मैटर्स। तो देखिए, डायरेक्शन मैटर्स का फायदा ये होता है, सबसे पहले आपके फ्रेश केसेस लगते हैं, जो ऑर्डर होता है केसेस का। फ्रेश के बाद जो फ्रेशली एडजॉर्न मैटर्स लगते हैं, फिर एकदम से आपका डायरेक्शन मैटर्स लग जाते हैं। तो इसमें सुनवाई की संभावना काफी अच्छी रहती है। जैसे हमारा कल आपने देखा होगा 24 से 25 मिनट सुनवाई पूरी चली थी और काफी ज्यादा टाइम दिया गया था। लेकिन देखिए, अब कल जब ये डिस्पोज हुआ है तो दोबारा से जो हमें नई डेट मिली है 8 जुलाई की, 8 जुलाई को फिर से आपका केस अब नॉर्मल लिस्ट में आ गया है फॉर एडमिशन। ठीक है। और फॉर एडमिशन में सबसे ज्यादा समस्या ये होती है कि फॉर एडमिशन वाले केसेस का नंबर लगता है बहुत लास्ट में। सबसे लास्ट वाला जो स्लॉट होता है मोस्टली वही वाला स्लॉट उसके लिए होता है। तो अगर जजेस जल्दी उठ जाते हैं या बहुत देर तक नहीं सुनवाई होती, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है, तो उसमें सुनवाई के चांसेस और कम होते चले जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है इस नॉर्मल वाली कैटेगरी में या फॉर एडमिशन वाली स्टेजेस में। मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये 11,207 है जो सुप्रीम कोर्ट टीम ने हमारी तरफ से एमए डाली थी। यहाँ पर नीचे आप पढ़ेंगे आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस। पहले यहाँ पर आपका क्या आ रहा था, डायरेक्शन, क्योंकि हमने डायरेक्शन मैटर्स वाली जो लिस्ट आती है उसमें हमारा लगा था कैटेगरी जो होती है, और 8-7 आप डेट यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद दूसरा केस है आपका, वो भी दिखा देता हूँ। ये आपका शशांक वाला केस है। ये है सोलर पंप वाला केस। ठीक है, इसमें सोलर पंप वाला क्वेश्चन चैलेंज है, इसमें भी आप देख सकते हैं आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन। और तीसरा केस आपका जो NH2 वाला है, अनुपम शुक्ला वाला। ठीक है, इसमें भी यही सेम आपका स्टेटस दिखा रहा है आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन। तो ये सारे केसेस आपके 59.1 से लेकर 59.4 कल जो थे। ठीक है, क्योंकि 59 तो डिस्पोज हो गया, उसका कोई मतलब है नहीं है। बाकी सारे जो 4 केसेस बचे हुए थे ये दोबारा से आपके अब 8 तारीख को एडमिशन लिस्ट में आएंगे। और एडमिशन को आप जानते हैं तो 8 जुलाई को भी सुनवाई होगी नहीं होगी। और देखिए, एक चीज और आप समझिए, जितना पुराना केस होता चला जाता है फिर उतना धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। तो जितनी जल्दी इसमें एक चीज अब और कैंडिडेट्स कर रहे हैं, आपने देखा होगा अलग अलग ग्रुप्स में लेटर्स वगैरह भी भेज रहे हैं। जो नालसा वाली साइट है कि अगर उसमें आप भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में यही सब चीजें हैं। इसके अलावा आप इस समय और कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, तो बाकी और कुछ काम आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये चीज करने में आप सभी लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं। मेल वगैरह भेजने में ज्यादा समय लगता नहीं है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, क्या पता कुछ हो जाए। क्योंकि इस समय बस आशा की किरण वही दिखाई दे रही है, बाकी तो और कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कर लीजिएगा अपने एंड से। अगर कोई मेल भेजना चाहता है तो मेल आप समय से उस मेल आईडी वगैरह पर अलग अलग ग्रुप्स में आपने देख लिया होगा, भेज दीजिए। फिलहाल यही अब आपका जो केस लगेगा ये डायरेक्शन मैटर्स में नहीं लगेगा। 8 जुलाई को ये एडमिशन वाली मैटर्स में ही लिस्ट होगा, जो काफ़ी लेट नंबर आता है और संभावना काफ़ी कम रहती है। तो अब देखेंगे इसमें बाकी क्या होता है। ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, ऑर्डर आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।